हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपनी करंट प्रॉब्लम आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी की आपको मोशन पास करने में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उसका कुछ सोल्यूशन ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। वीडियो में बने रहें क्योंकि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन या फिशर प्रॉब्लम से कैसे जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं, वो भी होम रेमेडीज के साथ। यही सारी होम रेमेडीज मैंने भी अपने नॉर्मल डिलीवरी के बाद, जब मुझे फिशर प्रॉब्लम हुई या होमोरॉइड, जो भी आप कहना चाहें, फिशर, होमोरॉइड या पाइल्स, बेसिकली हमारा पेनफुल बॉल मूवमेंट होता है, उसको रिकवर करने के लिए मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हाय एवरीवन, आई एम पूजा यादव अग्निहोत्री एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट को। सबसे पहले बात करते हैं एनल फिशर होता क्या है। एनल फिशर बेसिकली यंग एज से, इन्फेंट यंग से लेकर ओल्ड एज तक किसी को भी हो सकता है। और ये क्या होता है? ये हमारे एनल, एनस जो बेसिकली होता है, एनस के अंदर या एनस की जो लाइनिंग होती है उसमें टीयर होता है, कट हो जाता है। ये कट क्यों होता है? अगर हमारा बोवल मूवमेंट, मतलब हमारी जो पॉटी है, हमारा जो स्टूल है, वो बहुत हार्ड और बहुत लार्ज साइज का है, बहुत हार्ड है, तो वो जो पास होता है तो पास होने में मसल्स में टीयर कर देता है। और ये होता क्यों है? अगर आपकी बॉडी में वाटर कंटेंट कम है या आप रफेज बहुत कम ले रहे हो, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस ऐसा कुछ होता है कि जो हमारा फूड होता है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है और वाटर लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर फिर जो ये वेस्ट मटेरियल होता है ये हमारे एनएस तक आता है, रेक्टम टू एनएस। अब अगर इसमें पानी बहुत कम है तो हमारा स्टूल बहुत हार्ड हो जाएगा, और स्टूल हार्ड हो जाएगा तो कोई भी चीज अगर बहुत हार्ड है और अगर वो किसी सरफेस को टच करती हुई जाएगी तो हार्डनेस की वजह से वहां पर वो स्क्रैच कर सकती है या टीयर कर सकती है, तो वही टीयर हमारा फिशर होता है। और ये सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं कॉन्स्टिपेटेड पीपल इसके लिए। तो जिसको भी कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन आपका फिशर का प्रॉब्लम, फिशर की का मतलब फिशर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। हेमोरॉइड, अब प्रोन ज़्यादा कोई भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे प्रेग्नेंट या आफ्टर डिलीवरी पोस्टपार्टम जो लेडीज हैं उन वो बहुत ज़्यादा प्रोन होती हैं इसके लिए। तो आज बेसिकली हम लोग सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और स्पेशली आफ्टर डिलीवरी फिशर या होमोरॉइड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। होमोरॉइड आपका क्या होता है? हमें पता है कि हमें नॉर्मल डिलीवरी में बहुत 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 बड़ा वाला पुश करना होता है। जिस तरह से हम ये समझ लीजिए कॉन्स्टिपेशन में अगर आप स्टूल नहीं पास कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा पुश फोर्स अप्लाई करते हैं स्टूल पास करने के लिए। सिमिलर एक बहुत बड़ा बेबी समझ लीजिए, आप स्टूल तो भूल ही जाइए, बेबी पास करना है आपको वजाइनल एरिया से तो आप पुश करते हो। अब आप पुश करते हो तो वजाइना पर ही नहीं, आपके बूटी होल पर भी आपका प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है। बूटी होल मैं चाह रही थी मैं डेमोन्स्ट्रेट कर पाऊं, लेकिन एग्जैक्टली मुझे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं मिला, तो मैं एक बलून की हेल्प, लेट्स सपोज दिस इज योर बूटी। अब जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो ये अंदर की वेन्स हैं और इस तरह से ये बल्ज बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाती है। इतना ज्यादा नहीं, मतलब आप ये समझ सकते हो। तो ये अगर हमारा बूटी है तो जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो, अंदर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो इस तरह से ये हमारा बल्ज हो जाता है, वेन स्वेल हो जाती है। और यही सूजन वेन पर, या इसी को हम हेमोरॉइड बोलते हैं। हेमोरॉइड भी बहुत पेनफुल होता है। जब कभी आप बोल मूवमेंट के लिए स्टूल पास करने के लिए जाओगे आपको बहुत 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 पेन होगा। मैं इस कंडीशन को फेस कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट समझा इस पर एक वीडियो बनाना, जिससे कि एटलीस्ट आप लोगों को अवेयर कर सकूं, साथ ही अगर आप में से कोई इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो उसको कुछ सोल्यूशन मिल सके। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली फिशर और हेमोराइड होता क्या है। अब इसको रिकवर, मतलब इससे रिकवर अप कैसे हो सकते हैं, छुटकारा कैसे पा सकते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आप यूज करेंगे, नंबर वन, स्टूल सॉफ्टनर। स्टूल सॉफ्टनर आप मार्केट में भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, या इसब घोल जो मैंने यूज किया था, इसब घोल को आप ले सकते हैं।
रात के टाइम पे 2 चम्मच इसबगोल हल्के गुनगुने ल्यूक वार्म वाटर में डिज़ोल्व करके और आप पी लीजिए। और अगले दिन मॉर्निंग में आपको अपने स्टूल में काफ़ी चेंज फ़ील होगा, सॉफ्ट हो जाएगा स्टूल। अगर स्टूल सॉफ्ट होगा, बेसिकली देखिए, स्टूल सॉफ्ट होगा तो वो पास होने में आसानी होगी। मतलब अगर घाव हो गया है या स्क्रैच वहाँ पर टियर हो गया है और कंटिन्यूअसली हार्ड स्टूल आप पास कर रहे हो तो वो स्क्रैच और गहरा होता जाएगा। लेकिन अगर स्टूल सॉफ्ट होगा तो आपको सेम डे से एटलीस्ट उतना पेन होना कम हो जाएगा और वो जो घाव है, वो जो टियर है, वो बार-बार उतना ज़्यादा उसमें हर्ट नहीं होगा बिकॉज़ स्टूल आपका सॉफ्ट हो गया। नंबर 2, आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पानी लो। लिक्विड पानी पीजिए या लिक्विड कंटेंट लो। जैसे आप जूस ले सकते हैं, आप मिल्क ले सकते हैं, आप लिक्विड फॉर्म में चीज़ें ज़्यादा लीजिए। लिक्विड जितना ज़्यादा रहेगा, उतना वाटर कंटेंट बॉडी में ज़्यादा रहेगा और आपका स्टूल सॉफ्ट होने में वो हेल्प करेगा। नंबर 3, फाइब्रस फ्रूट लीजिए आप। फाइब्रस फूड लीजिए बेसिकली। वेजिटेबल और फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आप लीजिए। वेजिटेबल और फ्रूट्स में फाइबर्स होते हैं, आप ड्राई फ्रूट लीजिए, सब रिच अमाउंट ऑफ इनमें फाइबर्स होता है, तो वो फाइबर भी आपको बहुत हेल्प करेगा। रफेज, सूखी चीज़ें ना खाकर, मतलब सूखी सब्जी ना खाकर तरी वाली सब्जी खाइए। रफेज आपकी फूड में अच्छा होना चाहिए। रफेज तो बेसिकली आपके स्टूल को सॉफ्ट करने में, बोवल मूवमेंट में हेल्प करता है, मतलब ईज़िली उसे पास होने में हेल्प करता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। रफेज का यही काम होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका सिट्स बाथ। आप सिट्स बाथ लीजिए, आपको बहुत 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 राहत महसूस होगी। आपके मतलब किसी भी तरह का मतलब हेमोरॉइड है या आपका फिशर है, पाइल्स है, तो आप जितना ज़्यादा सिट्स बाथ लेंगे उतना आपको आराम होगी, मतलब बहुत आराम होगी। विच हेज़ल पैड्स आते हैं, आप विच हेज़ल पैड्स भी ले सकते हैं। आप अपने बूटी होल पर रख लीजिए पैड को और फिर उसके बाद जब उसमें थोड़ा-सा मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर जब तक है उसको रखा रहने दीजिए, फिर उसके बाद हटा लीजिए। मतलब ऐसा ना हो कि वो आपके एरिया से मॉइस्चर कंटेंट एक्सट्रैक्ट करने लग जाए, ऐसा नहीं। आपकी बॉडी को उससे मॉइस्चर लेना है, तो जब तक कि वो थोड़ा सॉफ्ट है आप रखिए। 2 घंटे 3 घंटे आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा मत रखिए और फिर उसको हटा दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। आप और ये सारी चीज़ें करके आप देखिए 2 वीक्स के अंदर रिज़ॉल्व हो जाता है। 2 टू 3 वीक्स के अंदर हमारा आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी जो हमें फिशर या हेमोरॉइड होता है, वो रिज़ॉल्व हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आप बिल्कुल शर्म की बात नहीं है, आप डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर आपको एग्ज़ामिन करेगा, डायग्नोज़ करेगा क्या प्रॉब्लम वहाँ पर हो रही है और आपको बेस्ट रिज़ल्ट दे सकते हैं। बट साथ ही आप बहुत देर तक बैठिए नहीं, आप जितना हो सके आप लेटिए, बैठना तो है ही नहीं आपको। और आप देखिए आपको कंफर्टेबल लेफ्ट साइड लेटना है, राइट साइड लेटना है, आप बैठना बिल्कुल अवॉइड करिए बिकॉज़ आप बैठेंगे ना, जितना ज़्यादा बैठेंगे उतना आपको तकलीफ होगी। और अगर आप बैठने की ज़रूरत है, जैसे आप बेबी को फीड करा रहे हैं, आपको बैठना ही है, तो आप कोशिश करिए, आप जैसे कोई टॉवल है, टॉवल का आप डोनट बना लीजिए, गोल-सा बना लीजिए और उसके ऊपर बैठिए। तो उसके ऊपर बैठेंगे ना तो ये आपका थाई जो है वो उसके उस गोले पर आएगा और आपका बूटी होल पे वो प्रेशर नहीं आएगा, तो वो जो फिशर या जो भी हेमोरॉइड है आपको, तो उसपे डायरेक्ट प्रेशर नहीं जाएगा, वो खिंचाव नहीं होगा स्किन पे, तो आपको पेन नहीं होगा, बहुत कम पेन होगा। फिर भी आप कम से कम बैठिए, मतलब अवॉइड करिए बैठना जब तक कि आपको पूरी तरह से राहत नहीं मिल जाती। आप लेटे रहिए